जय श्री गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम शांति शांति। शांति। चलो, हमारा अभी जो बुक चल रहा है, यस, अभी जो बुक चल रहा है वो इनर इंजीनियरिंग का बुक कर रहे हैं हम। और इस महीने का ये दिसंबर महीने का 12वां बुक है। तो हमारा एक महीने से एक पर महीना पर एक मंथ ऐसा करने के लिए सोचा था, वैसा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। तो हम अभी पेज पेज नंबर पर 12 पर आ गए हैं, वहां से पढ़ेंगे। ठीक है। माँ मुझसे कहती थी कि आपने अध्यापकों पर ध्यान दिया करो। मैंने वही किया। जिस तरह का ध्यान मैंने उनकी बातों पर दिया, वैसे कभी भी कहीं और किसी ने नहीं दिया होगा। मुझे नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे होते थे, पर जब मैं कक्षा में होता तो बगैर पलक झपकाए उनके एकटक घूरता रहता। किसी कारण से उन्हें यह हरकत कुछ खास पसंद नहीं आई। एक शिक्षक ने मुझसे जवाब सुनने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब मैं चुप रहा तो उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और बुरी तरह से झुक कर दिया। उन्होंने कहा, तुम या तो देवता हो या शैतान। फिर उन्होंने आगे कहा, और मुझे लगता है कि तुम शैतान हो। मैंने खास अपमानित महसूस नहीं किया। इसके पहले तक मैं अपने आसपास की हर चीज को अचरज की दृष्टि से देखता था, रेत के एक कण से लेकर ब्रह्मांड तक को। लेकिन सवालों के जटिल जंजाल में हमेशा एक निश्चितता थी, और वह थी, उधर है क्या? मैं लोग मैं को लेकर। लेकिन मेरे शिक्षक के क्रोधपूर्ण कथन ने मेरे लिए कई और सवाल खड़े कर दिए। मैं कौन था? इंसान, देवता, शैतान, क्या था? जवाब के लिए मैंने खुद को घूरने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो मैंने अपनी आंखें बंद करके उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। मिनट से घंटे हो जाते और मैं अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता। जब मेरी आंखें खुली होती तब हर चीज मुझे हैरान करती। चींटी, पत्ती, बादल, फूल, अंधकार, हर चीज। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि जब मैं अपनी आंखें बंद करता तब कुछ चीजें मेरे ध्यान पहले से ज्यादा खींचती थी। जैसे किसी तरह शरीर धड़कता है, किस तरह अलग अलग अंग काम करते हैं, आंतरिक ऊर्जा किन रास्तों से गुजरती है, शारीरिक संरचना किस तरह लय में रहती है। और ये तथ्य की हदें सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित है। इस चिंतन में मेरे सामने मानव तंत्र की पूरी प्रक्रिया खोल कर रख दी। मैं यह या वह हूँ, जैसे आसमान जवाब तक पहुंचाने के बजाय इस ने एक एहसास कराया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ हो सकता हूँ। हालांकि ये किसी नतीजे पर पहुंचने से भी नहीं था। मैं को लेकर मेरी निश्चितता भी जब तब तक जाकर खत्म हुई जब इंसान होना क्या होता है की गहन समझ पैदा हुई। स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जानने की मेरी समझ को इसे पिघला दिया। मैं एक अस्पष्ट प्राणी बन गया। तो उन्हें ये होता था कि उन्हें समझ में आता था कि क्या हूं, तो वो खुद को भी बाद में देखने लगे और घंटों तक आंखें बंद करके बैठते थे। बाद में आत्मवंदन। आत्ममंथन में। सॉरी, मैं कितने मिनट, 10 मिनट लेट हो गई। यस, आप एक जैसे। फोन आ गया था। यस, अभी हम पेज नंबर 13 पे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके। ओके। तो अजीब 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 तरह के अपने सभी तरीकों के बावजूद एक चीज जो मैं अनुशासित ढंग से करता रहा, वो था मेरा योगाभ्यास। 12 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में मेरे योगाभ्यास की शुरुआत हुई। हर साल दादाजी के पुश्तैनी घर पर हमें सभी चचेरे भाई बहन इकट्ठे होते थे। मकान के पीछे के हिस्से में एक 150 फुट 150 फुट गहरा एक पुराना कुआं था,
जब बहनें लुका छिपी खेलती थी तब हम लड़के आमतौर पर कुएं में कूदने और उससे बाहर आने का खेल खेलते थे। कुएं में कूदना और ऊपर चढ़कर बाहर निकालना दोनों ही चुनौती भरे होते थे। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो सिर दीवार पे टकराकर चकनाचूर हो सकता था। यही नहीं, चढ़ते समय सीढ़ियां ही नहीं होती थी, चट्टान की खुरदरी सतह पर हाथ और पांव जमा जमा कर चढ़ना पड़ता था। कई बार तो अधिक दबाव के चलने नाखून लहूलुहान हो जाते थे। बस कुछ ही लड़के ये करते दिखा पाते। मैं उनमें से एक था और मैं इसमें माहिर था। एक दिन 70 साल के एक बुजुर्ग वहां पर आए। उन्होंने कुछ देर तक हमें ये करतब करते हुए देखा, फिर बगैर कुछ कहे कुएं में कूद पड़े। हमें लगा कि वे डूब गए होंगे, लेकिन वे मेरे मुकाबले अधिक तेजी से चलकर बाहर आ गए। मैंने अपने अहम को किनारे रखकर उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने ये कैसे किया? उन्होंने कहा, चलो योग सीखो। मैंने एक पिल्ले की तरह उनका अनुसरण किया और इस तरह मैं मल्लाडी हल्ली स्वामी, वे बुजुर्ग इसी नाम से जाने जाते थे, का शिष्य बना और योग सीखने लगा। पहले हर सुबह मुझे जगाना पूरे घर के लिए एक मुश्किल काम होता था। परिवार के लोग मुझे बिस्तर पर बैठाने की कोशिश करते और मैं फिर से लुढ़क कर सो जाता। मेरी माँ दांत साफ करने के लिए मेरे हाथ में ब्रश थमाती तो मैं उस मुंह में रखकर सो जाता। वे निराश होकर मुझे गुस्लखाने में धकेलती और मैं वहां भी सो जाता। लेकिन योग शुरू करने के 3 महीने बाद मेरा शरीर हर सुबह 3:30 बजे अपने आप जागने लगा, वो भी मेरा किसी बाहरी कोशिश के। आज भी यही होता है। जागने के बाद मैं तुरंत योगाभ्यास में लग जाता। मैं किसी जगह और किसी हालत में हूँ, इस बात में से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से एक दिन भी नागा नहीं हुआ। एक आसान सा योग अंग मर्दन था। ये शारीरिक योग की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों और हाथ पैरों को मजबूत बनाती है। ये शारीरिक और मानसिक तौर पर मुझे बाकी लोगों से अलग करता था। बस इतना ही या मैं ऐसा मानता था। यस मैम, आप पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू। यस। समय के साथ औपचारिक शिक्षा से मेरा भरोसा उठ गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उसमें दोष ढूंढ रहा था। मुझ में इतना उत्साह और इतनी जीवंतता थी कि मैं हर चीज में खुद को शामिल रखना चाहता था। लेकिन स्पष्टता उस उम्र में भी मेरी सबसे बड़ी विशेषता थी। जो मुझे पढ़ाया जा रहा था उसमें उसमें असंगतियां या खामियां मैं जानबूझकर नहीं ढूंढ रहा था। खामियां माने गलतियां नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वे अपने आप दिख जाती थी। मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज खोजने या पाने की कोशिश नहीं की है। मैं बस देखता हूँ, और यही चीज अब मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वाकई अब अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो किसी चीज को पाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को लगता है कि अध्यात्म ईश्वर या सत्य या परम तत्व को खोजना या पाना है। समस्या यह है कि आपने खुद ही यह तय कर लिया है कि आप क्या खोजना चाहते हैं। आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दुनिया में आज बग, दुनिया में आज बगैर किसी उद्देश्य के देखने की क्षमता खो गई है। हर कोई मनोवैज्ञानिक प्राणी बन गया है। वह हर चीज का मतलब निकालना चाहता है। खोजना किसी चीज की तलाश नहीं है। यह आपके बोध, आपके देखने की क्षमता को बढ़ाना है। हाई स्कूल के बाद मैसूर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मैंने अपनी पढ़ाई खुद करने का बीड़ा उठाया। मैं वहां सबसे पहले सुबह 9 बजे पहुंच जाता था और रात 8:30 बजे सबसे आखिर में बाहर निकाला जाता। सुबह के नाश्ते और
रात के खाने के बीच किताबें ही मेरा सहारा होती थी। हालांकि मैं हमेशा से घुमक घुमक्कड़ भुक्खड़ था, मतलब खाते ज्यादा था। लेकिन पूरे 1 साल मैंने दिन का भोजन नहीं किया। मैंने काफी किताबें पढ़ी, होमर से लेकर पॉपुलर मैकेनिक्स तक, काफका से लेकर कालिदास तक, दांते से लेकर डेनिस द मेनिन तक सबको पढ़ा। उस 1 साल में मैंने काफी जानकारी हासिल की, लेकिन अब सवाल पहले से और ज्यादा हो गए थे। मेरी माँ के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढूं। लेकिन मैंने अपने साथ हर वक्त अनंत सवाल ढूंढना जारी रखा। पुस्तकालय और मेरे अध्यापक दोनों के पास इनके जवाब नहीं थे। एक बार फिर मेरा ज्यादातर समय कक्षा से बाहर बीतने लगा। मैंने देखा कि कक्षा में सिर्फ नोट्स लिखवाने का काम होता था और स्टेनोग्राफर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने एक बार एक अध्यापिका से कहा कि वे नोट्स दे दें ताकि मैं उनकी फोटोकॉपी करा सकूं। इससे उनकी लिखने लिख इसने इससे उनकी लिखाने की समस्या और कक्षा में हाजिर रहने की मेरी मजबूरी खत्म हो जाएगी। अंततः सभी शिक्षकों के साथ मैंने एक समझौता कर लिया। वे कक्षा में मेरी गैर हाजिरी से ज्यादा खुश थे। वे हर रोज मेरी हाजिरी लगाने लगे। महीने की आखिरी तारीख को हाजिरी गिनी जाती थी। उन दिन मैं कक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए आता था कि वे अपने वादे पर कायम हैं या नहीं। हम कुछ लोगों का यह समूह विश्वविद्यालय परिसर के मैदान में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम बनियन ट्री क्लब रखा और यह नाम हमारी पहचान बन गया। क्लब का आदर्श वाक्य था, हम बस मजे के लिए यह करते थे। हम उस पेड़ के नीचे अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर इकट्ठे होते और कई मुद्दों पर घंटों बतियाते। जावा मोटरसाइकिल को पहले से अधिक तेज कैसे चलाएं, ये से लेकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं तक। हाँ, हम अपनी मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतरते थे। ऐसा करना तो उसका अनादर था। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने तक मैं सारा देश घूम चुका था। शुरू में मैंने अपनी मोटरसाइकिल के दक्षिण भारत की यात्रा की। बाद में मैं अपनी मोटरसाइकिल से पूरा देश घूमा। इसके बाद देश की सीमाओं से बाहर का रुख करना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब मैं भारत नेपाल सीमा पर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए काफी नहीं है। मुझे और भी कागजात चाहिए थे। इसके बाद यह मेरा लक्ष्य बन गया था कि मैं किसी तरह इतने पैसे कमा सकूं कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर कर पाऊं। यह सिर्फ घूमने की लालसा नहीं थी। सच तो यह है कि मैं बेचैन था। मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या जानना है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंतर्मन में जानता था कि मुझे और ज्यादा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आवेग में आकर कुछ करता था। बस मेरा झुकाव जीवन की ओर था। मैं अपने कामों के नतीजों को आंकता था। वे जितने खतरनाक होते मुझे उतना ही आकर्षित करते थे। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदूत जरूर बहुत कृपालु होंगे और उन्हें जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता होगा। अपनी हदों को आंकने, सीमाओं को पार करने की हसरत हमेशा से मेरे अंदर थी। क्या और क्यों मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहे, सिर्फ कैसे ही एक सवाल होता था।
अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि जिंदगी में मैंने कभी कुछ बनने के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ यह सोचता था कि जीवन को कैसे जीना है, और मैं जानता था कि कैसे सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूँ, और यह मेरे अंदर से होगा। उन दिनों मुर्गी पालन की जबरदस्त मांग थी। मैं कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी बेलगांव और निरुद्देश्य घूमने की इच्छा पूरी कर सकूं। तो मैं इस धंधे में घुसा। मेरे पिताजी ने कहा, मैं लोगों को क्या कहूंगा, यही कि मेरा बेटा मुर्गियां पालता है। लेकिन मैंने अकेले अपने दम पर अपना मुर्गी पालन फॉर्म शुरू किया। धंधा चल निकला, मुनाफा बढ़ने लगा। मैं हर सुबह इस काम को 4 घंटे देता था। बाकी समय पढ़ने, कविता लिखने, कुएं में तैरने, ध्यान लगाने और बरगद के विशाल पेड़ पर बैठकर दिवा स्वप्न देखने में गुजारता था। सफलता ने मुझे जोखिम लेने के लिए उकसाया। मेरे पिताजी हमेशा अफसोस करते थे कि उनके बेटे के अलावा हर कोई इंजीनियर या उद्योगपति बन गया है, प्रशासनिक सेवा में भारतीय हो गए भर्ती हो गया है, या फिर अमेरिका चला गया है। हर जगह किसी जिस किसी से भी सॉरी हर जगह जिस किसी से मैं मिलता, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे स्कूल और कॉलेज के पुराने शिक्षक, वे कहते, ओह, हमें लगता था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनोगे, पर तुम तो इसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ साझेदारी में मैंने भवन निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। 5 साल में हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई, और हमारी गिनती मैसूर के अ, अग्रणी ठेकेदारों में होने लगी। मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था, लेकिन वे खुश थे। मैं जोश से भरपूर और अपने इरादों का पक्का था। मुझ में उत्साह था, और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। जब आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है, तो लगता है कि सभी ग्रह आपके चक्कर काट रहे हैं, न कि सूरज के। जब सितंबर 1982 की उस दोपहर को मैंने अपनी चेक मोटरसाइकिल से चामुंडा पहाड़ी पर जाने का फैसला किया, तब मैं इसी तरह का नौजवान था। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। बाद में जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की कि उस दिन पहाड़ी पर मुझे क्या हुआ था, तो वे मुझसे बस इतना ही कह सके, क्या तुमने पी रखी थी? क्या तुमने कोई नशा किया था? वे इस नए आयाम के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर थे, जो अचानक मेरी जिंदगी में विस्फोट की तरह आया था। इससे पहले कि मैं इसका मतलब निकालना शुरू करता, मुझे फिर वही अनुभव हुआ। 1 हफ्ते बाद की घटना है। परिवार वालों के साथ मैं खाने की मेज पर बैठा था। मुझे लगा कि वह बस 2 मिनट तक चला, लेकिन 7 घंटे बीत चुके थे। मैं पूरे होशो हवास में वहीं बैठा हुआ था, लेकिन जिस मैं को मैं जानता था, वह अब वहां नहीं बचा था। बाकी सब कुछ वहां मौजूद था, और वक्त गुजर गया। मुझे याद है कि परिवार के कई लोगों ने मेरे कंधे पर थपकी दी थी, मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मुझसे खाना खाने को कहा। मैंने बस अपना हाथ उठाकर उन्हें जाने के लिए कहा। तब तक वे मेरी आजी आजी वो अजीबोगरीब हरकतों के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मैं सामान्य स्थिति में लौटा, तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। ऐसे अनुभव बार बार होने लगे। जब भी ऐसा होता, तो लगातार कई घंटों तक मैं न तो कुछ खाता और न सोता, बस एक जगह बैठा रहता। एक बार तो
यह अनुभव 13 दिनों तक चला। हे भगवान, जब यह शुरू हुआ था तब मैं एक गांव में था। यह अवस्था अभिभूत करने वाली और अकथनीय शांति तथा परमानंद की अवस्था थी। गांव वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, ओह, ये जरूर समाधि में होंगे। समाधि शरीर से परे आनंद की एक अवस्था है जिसके बारे में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में काफी कुछ लिखा गया है। भारत इस तरह का देश है जिसमें लोगों में आध्यात्मिकता की पारंपरिक समझ है, पर मुझे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो ब्लू डेनिम जीन्स पहनने वाला इंसान था। जब मैं उस अवस्था से बाहर आया तो मुझे कोई फूलों की माला पहनाना चाहता था, तो कोई मेरे पैर छूना चाहता था। यह सब मुझे पागलपन लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कोई मेरे साथ ऐसा अ, कोई मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा। पेज एक नंबर और दिन 18, पेज नंबर 18 पर आ गए हैं। पेज पेज नंबर नंबर 18। 18, हाँ। एक और दिन मैं दोपहर का खाना खा रहा था। मैंने मुंह में पहला निवाला रखा ही था कि अचानक वही अनुभव हुआ। उस पल में इंसानी पाचन की चमत्कारी प्रक्रिया को अनुभव कर पा रहा था। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक बाहरी चीज, धरती का एक टुकड़ा मेरा हिस्सा बन रहा था। बौद्धिक स्तर पर हम सब यह जानते हैं कि धरती का एक हिस्सा, भोजन, हमारा पोषण करता है और फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धरती का पोषण करने के लिए उसी मिट्टी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था। लेकिन जब यह बोध अनुभव के स्तर पर प्रकट हुआ तो इसने मैं कौन हूँ के मेरे मूलभूत दृष्टिकोण को ही बदल दिया। धरती समेत अपने आसपास की हर चीज के साथ मेरे संबंधों में जबरदस्त बदलाव आ गया। हम में से हरेक में मौजूद उस असाधारण बुद्धिमत्ता के प्रति मैं जागरूक होता चला गया जो रोटी के एक टुकड़े या एक सेब को एक ही दोपहर में इंसानी शरीर में रूपांतरित कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने अपनी पूरी चेतना में उस बुद्धिमत्ता को, जो सृष्टि का स्रोत है, स्पर्श करना शुरू किया तो मेरे आसपास अकथनीय लगने वाली चीजें घटित होने लगी। मैंने जिन चीजों को स्पर्श किया वे किसी न किसी तरीके से रूपांतरित हो गईं। लोग मेरी तरफ देखते थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कई लोगों ने दावा किया कि बस मुझको देखने भर से उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल गई है। मैंने खुद को भी कुछ ही घंटों में ऐसी बीमारियों से स्वस्थ होते पाया है जिससे ठीक होने में मुझे सामान्य चिकित्सीय देखभाल के माध्यम से महीनों लग गए होते। हालांकि इन सब बातों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। बहरहाल बाहरी और अंदरूनी हकीकत को रूपांतरित करने की मेरी यह क्षमता मेरे भीतर और मेरे आसपास आज भी काफी नाटकीय ढंग से जारी है। ऐसा नहीं था कि मैंने इसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश की थी। बात बस इतनी है कि एक बार जब कोई बुद्धिमत्ता के इस गहन आयाम में आयाम के संपर्क में आ जाता है जो यहाँ पर हमारे अस्तित्व का आधार है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से चमत्कारी बन जाता है। लगभग 6 से 8 सप्ताह हफ्तों में यह अविश्वसनीय अनुभव एक जीती जागती हकीकत बन गया। इस दौरान मेरे बारे में हर चीज नाटकीय ढंग से बदल गई। मेरी शारीरिक बनावट, मेरी आंखों का आकार, मेरी चाल ढाल, मेरी आवाज और कद काठी सब इतनी तेजी से बदलने लगी कि मेरे आसपास के लोगों ने भी इस पर गौर किया। मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वह और भी अद्भुत था।
6 हफ्तों के अंदर पुरानी यादों की सचमुच बाढ़ सी आ गई। कई जन्मों की याददाश्त लौट आई। जब अब मैं अपने अंदर एक ही पल में घटित हो रही लाखों अलग अलग चीजों के बारे में जागरूक हो गया था। यह एक कैलाइडो कैलाइडोस्कोप की तरह था। मेरा तार्किक दिमाग कह रहा था कि इसमें से कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं अपने अंदर देख रहा था वह दिन की रोशनी से अधिक साफ था। लेकिन मैं मन ही मन यह उम्मीद कर रहा था कि यह गलत हो। मैंने खुद को हमेशा एक चतुर युवक की तरह जाना था। अचानक मैं स्वयं को एक नासमझ और बेवकूफ नौजवान जैसा महसूस करने लगा था, और इस हैरानी से मैं समझौता नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह जानबूझकर मुझे और खीज हुई कि मेरी यादाश्त जो बता रही थी वह सच था। उस समय तक कोई भी चीज जो बुद्धि और तर्क के ढांचे में फिट नहीं होती थी, उसे स्वीकार करने में मैं पूरी तरह से इनकार कर देता था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह जीवन ही है जो चरम बुद्धिमत्ता है। इंसानी बुद्धि तो सिर्फ चतुराई है जो जिंदगी चलाने के लिए उपयोगी है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता जीवन और सिर्फ जीवन और जीवन का स्रोत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया को बताया गया है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणा है, लेकिन अगर आप सृष्टि पर गौर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर या जो भी सृष्टि का स्रोत है वह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम में से हर किसी में मौजूद उस सर्वशक्तिशाली बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तार्किक तार्किक बुद्धि जो खास परिस्थितियों में उपयोगी है, लेकिन यह काफी सीमित है। दूसरों की भावनाओं के प्रति मैं खुद को अत्यधिक संवेदनशील ही महसूस करने लगा। सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मैं रोने लगता था। मैं यकीन नहीं कर पाता था कि लोग कितना अधिक कलेश सहते हैं, जबकि यहाँ एक मैं हूँ जिसके भीतर बेवजह परमानंद फूट रहा है। पेज मैम हो नंबर गया। 20। मैम आपको, आप रुकिए मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। अभी कौन है? हिरल जी पढ़ सकते हैं। और सुप्रिया जी आ गई है। आप सुप्रिया जी, आपको जितना बैठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं, बाद में सो सकते हैं मैडम, ठीक है। हम्म, सो के भी ध्यान कर सकते हैं। यस। पेज नंबर 20। हिरल जी, फास्ट करना है, फटाफट। यस। नहीं हो रहा है आपका? हाँ। सॉरी। हाँ सर। हाँ। आ, पढ़ना है सर मुझे। हाँ, पेज नंबर 20 पढ़िए आप। हाँ हाँ सर। आत्मवंदन सभी को। हम्म। मुझे यह एहसास होने में थोड़ा समय लगा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। कि मेरे साथ जो हो रहा है वह आध्यात्मिक है। मैं समझने लगा कि पवित्र परंपराओं और धर्म ग्रंथों में जिसे चरम अनुभूति कहा गया है वह मेरे साथ घटित हो रही है। जो मैं अनुभव कर रहा था वो दरअसल सबसे सुंदर चीज है जो किसी इंसान के साथ हो सकती है। पल पल मेरे शरीर की हर कोशिका परमानंद से विभोर हो रही थी। लोग बचपन की पढ़ाई इसीलिए करते हैं क्योंकि एक बच्चा बेवजह हंस सकता है और खुश रह सकता है, लेकिन मैंने देखा कि वयस्क जीवन में भी किसी के लिए परमानंद में रहना संभव है। यह हर इंसान के लिए है क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हमारे अंदर से ही घटित होता है। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शरीर में बदलाव असल में पूरी तरह आंतरिक संरचना का पुनर्गठन था। मैं 12 साल की उम्र से हठ योग का अभ्यास करता आ रहा था। 13 साल तक किया गया वह योग इस समय फलीभूत हुआ। योग दरअसल शरीर के पुनर्निर्माण का तरीका है।
ताकि वह ज्यादा बड़े मकसद की पूर्ति कर सके। मानव शरीर हाड़ मांस के एक टुकड़े की तरह भी काम कर सकता है और सृष्टि के स्रोत के रूप में भी। इंसान को ईश्वरीय हस्ती में बदलने की पूरी तकनीक है। मनुष्य की रीढ़ हड्डियों की एक बेकार व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि असल में यह ब्रह्मांड की धुरी है। यह बस इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी शारीरिक संरचना को कैसे पुनर्गठित करते हैं। अपने मामले में मैंने शारीरिक तीव्रता की स्थिति से आगे बढ़कर अपने शरीर को इस तरह से रखना सीख लिया जैसे कि वह हो ही नहीं। इससे मेरा शारीरिक शारीरिक पहलू बहुत सहज हो गया। पहले वह सारी तीव्रता मेरे शरीर में थी। लोग यह महसूस कर सकते थे कि अगर मैं किसी कमरे में घुसता तो इसका मतलब होता था कि कुछ करना है। लेकिन अब मैंने अपने शरीर को अलग तरीके से रखना सीख लिया था, और तब मुझे एहसास हुआ कि यह अनुभव जो मुझे हुआ है यही असल में योग है। अस्तित्व और संपूर्ण जीवन के साथ ऐक्य और असीमता का अनुभव ही योग था। मैं हर रोज सरल योगासन किया करता था, वे शारीरिक चुस्ती के लिए थे, या मैं ऐसा सोचता था। लेकिन चामुंडी पहाड़ी के उस अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा था वो वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया थी जो मुझे एक ऐसे आयाम में पहुंचा सकती थी जो भौतिक आयाम से बहुत परे था। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, चाहे आप गलत कारणों से भी योग करें, यह तब भी असर करता है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जो सीमाओं को नापसंद करता है, असीमित हो जाने की लालसा रखता है। इंसान की प्रकृति ऐसी है कि हम जो अभी है हमेशा उससे कुछ ज्यादा होने की इच्छा रखते हैं। इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितना हासिल किया है, हम थोड़ा और ज्यादा होना चाहते हैं। कि अगर हम इस इसे बारीकी से देखें तो हमें एहसास होगा कि यह लालसा और ज्यादा पाने की नहीं बल्कि सब कुछ पा लेने की है। हम सब असीम हो जाने की चाहत रखते हैं। समस्या सिर्फ यह है कि हम इसे किश्तों में पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप 5 फुट के किसी कमरे में बंद हैं। यह चाहे कितना भी आरामदेह क्यों न हो, आप इससे आजाद होने की इच्छा रखेंगे। अगले दिन अगर आपको उससे बड़े 10 फुट के कमरे में रख दिया जाए तो आप थोड़ी देर तो काफी अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन इससे आजाद होने की इच्छा जल्द ही लौट आएगी। साफ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बड़ी सीमा तय करते हैं। जिस पल आपको सीमा का बोध होता है उसे तोड़ने की इच्छा सहज ही खड़ी होती है। पूर्व के देशों में इस लालसा को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंसानी गतिविधियों और प्रयास का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। आजादी या मुक्ति या मोक्ष को हर इंसान की एक स्वाभाविक लालसा और चरम लक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। मगर इससे बेखबर होने के कारण हम इसे किस्तों में पाने की कोशिश करते हैं, भले ही वह सत्ता, धन, संपत्ति, प्रेम या ज्ञान का संचय करने के जरिए क्यों न हो। आजकल वक्त काटने के सबसे पसंदीदा तरीके खरीदारी के जरिए। जिस पल मुझे यह एहसास हुआ कि इंसानी इच्छा किसी खास चीज के लिए बल्कि असीम विस्तार के लिए होती है, मेरे अंदर एक ही तरह की स्पष्टता आ गई। जब मैंने देखा कि हर कोई इसमें सक्षम है तो मेरे भीतर इसे साझा करने की स्वाभाविक चाहत पैदा हुई। तब से मेरा लक्ष्य यही बन गया कि किसी भी तरह से इस अनुभव को दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि वो यह समझ सके कि आनंद, आजादी या असीमता की अवस्था में उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता, तब तक कि वे स्वयं जीवन की सहज उल्लास में रुकावट न बने। चामुंडी पहाड़ी पर उस दोपहर के बाद परमान की मेरी जो यह अवस्था है, यह न तो कोई दूर की संभावना है और न ही पूरी कल्पना। यह उन लोगों के लिए भी एक जीता जागता सच है जो इच्छुक है। यह हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। यस, थैंक यू, थैंक रुकना है सर यहाँ पे? यू। ओके, थैंक यू। रुको रुको, यहाँ रुकेंगे। यस, प्रीति मैम आज इधर रुकेंगे, चलेगा? 9:40 हो गए। जी जी सर। यस, कल हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है। यस, ध्यान, कोई प्रश्न है ध्यान के बारे में? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है?
तो जो इनके साथ में घटित हुआ हम्म वो हर किसी को थोड़ी ना मिलता है, ये तो सोची समझी वो होती है ना साजिश, कि अब ये 4-5 बहन भाई थे लेकिन इन्हीं के साथ हुआ, हम्म क्योंकि इनके पूर्व जन्मों के की जो मेहनत होगी या जो संस्कार होंगे वो भी तो असर डालते हैं ना। हम्म पूर्व जन्म की पूर्व जन्म का ही असर डालता है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि मैंने बीच में बहुत सारे पूर्व जन्म देखे, मुझे सब क्लियर दिखने लगे थे, हम्म क्या किया क्या नहीं किया। हम्म उनको ज्ञान भी बहुत है एक्चुअली हमें। क्योंकि हम्म योग भी तो और बच्चे भी करते थे ना इनके साथ, तो उनको तो कुछ नहीं घटित हुआ, यस इन्हीं के साथ में ये घटित हुआ। यस। तो उनकी पूर्व जन्म की यात्रा है अच्छी, हाँ जी, इसलिए वो है। कुछ तो अलग से होते हैं ना ये। हम्म नमस्ते। आत्मबंधन। आत्मबंधन। सुप्रिया जी की तबीयत पूछिए, सब जन कैसी है पूछो आप उनको। मैंने बात। कैसे हो मैं कैसे हो मैडम? हाँ, आप है कैमरे अभी। के बाहर, कैमरे में हाँ दिख नहीं रहे। हाँ, चल रहा है। ठीक हो जाओ जल्दी से। हाँ, हो जाऊंगी। अभी क्या हो रहा है आपको? वीकनेस? ब्रेन स्ट्रोक है ना मेरे को। ब्रेन स्ट्रोक है। अच्छा, अभी ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाओगे, कोई नहीं। ध्यान जितना हो सकता है थोड़ा मोड़ा 10-10 मिनट के लिए ध्यान में बैठा अभी करो आज आप। पड़ी थी ना मैं, इसके लिए आई सेशन में। मैं बोली सर को जितना होता है मैं बैठूंगी। हाँ, चाहे उतना और बेटी आप बाद में सो सकते। ध्यान ध्यान भी तो करो और अफर्मेशंस भी लो ना इसके लिए। हाँ अच्छा अच्छा। अफर्मेशंस भी लो ना, दोनों चीजें आपको हाँ काम करेगी। या तो फिर हाँ। ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करो ना, तो थोड़ा रिलीज होगा यहाँ से, स्ट्रेस रिलीज होगा आपका। ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करो, अच्छा। रोज 10, 3, 5 जितने आपसे होते हैं लिखना चालू करो, हम्म, तो अभी थोड़ा आपके अच्छा क्यों पास थोड़ा। लगेगा। वक्त है? हाँ क्यों हाथ से थोड़ा ऐसा, ये ये नहीं हो रहा है, स्ट्रांग नहीं हो रहा है। कि आप बीच में ध्यान थोड़ा आपसे दूसरे कारण छूट गया था, इसलिए थोड़ा तकलीफ हाँ होया। हाँ, इसलिए तकलीफ क्या हुई आप। है। ठीक तो अगर आप लिख नहीं सकते तो अपने मन मन में भी बोल सकते हो आप। हाँ मैं बैठती हूँ, वैसा वैसा नहीं छोड़ा मैंने। मैं सुबह हाँ, 5 बजे भी बैठती हूँ अपने आप। बैठती हूँ एक आधा घंटा। या तो ना यूट्यूब पे ग्रेटिट्यूड का रहता है बॉडी के लिए, वो कंटिन्यू सुनो आप, अच्छा हम्म, लगेगा। सुबह उठते और रात को सोते समय ध्यान तो आप कर रहे हो सर के साथ, तो जुड़े रहिए ना, आपको जल्दी अच्छा हम्म, लगेगा। आपने ज्यादा टेंशन ले ली ना इसलिए। है। हम्म, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यस। सोचो मत, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो होगा बढ़िया होगा, जो ठीक होगा अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है। सही है। चलो, बाकी सब ध्यान के लिए बैठिए अभी। हाँ जी। बैठ। ध्यान में बैठना है, जो होता है उसे होने दीजिए। आंखों को बंद रखें और इस ईश्वर को, इस यूनिवर्स को सरेंडर करके बैठना है। जैसा सदगुरु को इनलाइटनमेंट हुआ वैसा हमें भी हो जाए, जिससे हम प्रार्थना करनी है। हम सभी इस यूनिवर्स के या पृथ्वी माता के बच्चे हैं, तो हमें जो भी करना है उनके लिए सेवा भी करनी है और ध्यान भी करना है। हम लोग जुड़ते हैं ध्यान के लिए, है ना? तो हमें ध्यान करना है और उसके साथ जुड़ना है। कोई आवाज आ रहा है तो अपना आप को म्यूट कर रखे, तो डिस्टर्ब नहीं होता है। आराम से बैठे। यस।
हमें किसी भी मोह माया में अटकना नहीं है। हमें बैलेंस होके ध्यान करना है। हमें सांसों को देखना है और छोड़ देना है। बीच में सांसों में थोड़ा अंतर भी रख सकते हैं। थोड़ा पॉज भी ले सकते हैं। उससे आपका ध्यान अब और अच्छा हो जाएगा। सांसों के साथ बने रहना है। जो होता है उसे होने देना है बस। बस सांसों को देखते रहना है। मैं हूँ खुद और मेरी सांसें, बस सबको छोड़ देना है। ना ना विचार, ना कुछ भी नहीं सोचना है बस। बस सांसों को देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमें वो भाव रखना है, सद्भाव रखना है, खुद के साथ और दूसरों के साथ। जो हम खुद के लिए सोचते हैं वही हम दूसरे के लिए सोचना है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक खुश आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ। मेरे सभी कर्म मेरे कारण संतरित हो रहे हैं। हमारा सत्य प्रकाश गुरु सेवा कुटुंब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरे सारे सपने भी पूरे हो रहे हैं। मेरे ध्यान से मैं जब भी सांस लेता हूँ तब पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और जब भी मैं सांस को छोड़ देता हूँ तभी मेरे अंदर की निगेटिविटी बाहर जा रही। हर एक सांस के साथ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे जो भी बीमारी है उससे मैं बाहर आ गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्।
बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि।
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय
हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं
अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातात्मजं नमामि। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातात्मजं नमामि। आत्मवंदन। धन्यवाद देना है, पहले खुद को धन्यवाद देना है, सभी हमारे मास्टर्स को धन्यवाद देना है, इस ध्यान को धन्यवाद देना है, सभी को हमें धन्यवाद देना है, पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, हमारे शरीर को धन्यवाद देना है, हमारे शरीर के हर एक सेल को हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे बाहर आना है, सांसों को सांस को लेना है और छोड़ देना है, धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है,
और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।